ओम शांति। बाबा को अच्छी तरह से कैसे पहचाने। शिव बाबा ये कहते हैं कि बच्चे, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे कोटों में से कोई पहचानते हैं और तुम बच्चों में से भी कोई विरले ही पहचानते हैं। आज की मुरली में यही आया ना, कोटों में कोऊ और तुम बच्चों में से भी कोई विरले पहचानते हैं। फिर बाबा ने कितने सुंदर शब्द कहे, बच्चे अगर पूरा पहचानते तो उसकी निशानी आप पूरा श्रीमत पर चलते होते। पूरा श्रीमत पर नहीं चलते क्योंकि शिव बाबा की पूरी पहचान नहीं है। तो शिव बाबा की पूरी पहचान चाहिए। तो शिव बाबा की पहचान पूरी बाबा ने कहा जब हो जाएगी, अंत में पूरा पहचानेंगे और फिर जो है पूर्ण श्रीमत पे चलेंगे और कर्मातीत को हो जाएंगे। लेकिन कैसे हम पूरा पहचानें? सभी कहेंगे अरे हमें पता है ना, उसका नाम शिव बाबा, रूप ज्योति बिंदु, और वो कितना कर्तव्य उसका पतित से पावन बनाना, और गुण उसके भी मालूम है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, शांति का सागर है। फिर कैसे कहें कि हम नहीं पहचानते? हम तो उसे पूरा पहचान चुके हैं, तभी तो दिन रात उसके याद में और सेवा में साथ साथ तत्पर हैं, इस ज्ञान मार्ग पे चले हैं। लेकिन ये बिल्कुल राइट बात है। अगर शिव बाबा की बात 100% राइट है, अगर पूरा पहचानते तो पूरा श्रीमत पर चलते, अगर पूरा पहचानते तो पूरा कुर्बान हो जाते, पूरा पहचानते तो कदम कदम पे उसकी आज्ञा पे चलते, पूरा पहचानते तो कोई भी जो है भय नाम की चीज नहीं होती, क्योंकि हमारे साथ कौन है? सर्वशक्तिवान है। अब पूरा पहचाने कैसे? पूरा पहचाने कैसे? केवल वो बिंदु नहीं है। एक बात पहचानने के लिए पक्का सोच के चलो, केवल वो ज्योति बिंदु ही नहीं है, ये तो उसका रूप है, परंतु वो गुणों का सिंधु है, बहुत बड़ी हस्ती है, जिसके लिए बोला जाता कि पत्ता पत्ता भी उसकी मर्जी से हिलता है। भक्ति मार्ग वाले कितने बड़े शब्द कह देते हैं। ये सारी सृष्टि, सारा जगत, सारे तत्व, सारी आत्माएं उसके ही आधार पे चल रही हैं। कितना बड़ा परिचय देते। लेकिन बाबा के बच्चे जानते हैं कि बाबा ऐसा नहीं करता कि बैठ के एक एक पत्ते को ऑर्डर करे हिलो। लेकिन ये तो सब हम ड्रामा का ज्ञान तो दिया है, सब ड्रामानुसार हो रहा है। लेकिन फिर भी इस गायन क्यों है ऐसा? क्योंकि ये सच बात है। शिव बाबा के जो आत्मा सृष्टि में 800 करोड़ आत्माएं, जितनी जितनी उसके जो समीप हैं, चाहे वो परम धाम में मांडवे के समीप हैं, चाहे नीचे समीप हैं, जितनी जितनी जो समीप आत्माएं हैं, उतनी ही हमने देखा कि उनमें इतनी शक्ति है, उतनी निकटता है, उतना ही उनका भाग्य की रेखा खींची हुई है। तो हमें एक बात विचार करनी चाहिए कि कौन जो है वास्तव में शिव बाबा को पहचानना कितना इम्पॉर्टेंट है। ठीक कहा, ये पत्ता पत्ता और हर आत्मा को भी वो हिला। क्या भाव है? मतलब हर आत्मा का भाग्य उसी अनुसार ही चल रहा है इस कल्प में, जितनी उसकी समीपता शिव बाबा के निकट है, और उसी की कृपा दृष्टि से ही सृष्टि के सारे तत्व सतो प्रधान बन जाते हैं। तो हम उसको पहचाने कैसे? अब उसकी पहचान पूरी कैसे करें? उसकी पहचान माना उसके गुणों की पहचान। ज्योति बिंदु कोई देखने की चीज नहीं है। ज्योति बिंदु कोई वो भी करने की चीज नहीं है। कोई हमने देख भी लिया तो कुछ नहीं होने वाला है। दिव्य दृष्टि से कहीं देखते हैं तो ये नहीं कि वो सब 108 की माला में आ गए हैं ना, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके गुणों को पहचानना, उसके गुणों को अनुभव करना, उसकी शक्तियों को अनुभव करना, और उससे ही उसी दृष्टि से उसको याद करना, इसको कहेंगे पूरी पहचान। मतलब जब भी आप बाबा को याद करते हैं और सूक्ष्म वतन में अनुभव करते हैं,
हम बाबा के सन्मुख है, सन्मुख, अरे भगवान के सन्मुख कितना नशा चढ़ जाएगा। आप वो नशा, उसका कुछ परसेंटेज देखने में आता था जब बाप दादा गुलजार दादी के तन में आते थे, जो सामने जाते थे उन्हें इतना नशा चढ़ जाता था कि भगवान मेरे सामने 2 फुट की दूरी पे मेरे सन्मुख, वो मुझे देख रहा है, मुझ आत्मा को, मैं उसे देख रही हूँ, वो मुझे निहार रहा है, मैं उसे निहार रही हूँ। कितना ना वो सुंदर सीन होता था, कितना चेहरा हर एक का खिला होता था कि किससे मिल रही हूँ, किससे मिल रहा हूँ। तो सोचिए, इसे उस वक्त थोड़ी पहचान का स्वरूप होता है, लेकिन हर समय बाबा कहते हैं साकार मिलन तो देखो अब बंद भी हो गया, जो उस ढंग से मिलना, तो लेकिन साकार मिलन तो फिर भी अल्पकाल का है, लेकिन ये अव्यक्त मिलन सदा काल का है। कोई इसमें ऐसा अनुभव करे, यार कौन मेरे साथ बैठा है, 1000 भुजाधारी, स्वयं सर्वशक्तिवान, किसी भी परिस्थिति में हिलेंगे नहीं, क्योंकि वो इतनी हाईएस्ट पावर साथ बैठी है, जरा भी अकल्याण नहीं होने दे सकती। और उसके उपस्थिति में तो सब कुछ निश्चिंतता हो जाती है। लेकिन इतना निश्चय चाहिए, पहचान ना माना, निश्चय, इतना निश्चय चाहिए, इतनी बड़ी हस्ती बैठी है, कुछ भी मेरा अशुभ नहीं हो सकता, कुछ भी मेरा कल्याण नहीं हो सकता। तो ऐसे हम पुनः पुनः उसके साथ अपना संबंध जोड़ें, तो तब हमारा जीवन श्रेष्ठ बन पाएगा। तो हम बाबा को पहचानना है, एक एक गुण, रोज एक गुण को लो, हो सके एक ही गुण के 15 दिन गहराई में जाओ। प्रेम का सागर तो प्रेम का सागर, कितना सागर मीन अनलिमिटेड, इतना प्यार जो जिंदगी में नहीं पाया, ऐसा बाबा से अनुभव करो और खोए रहो दिन भर 15 दिन उसी की रिसर्च करो, प्रेम का सागर किसे कहते हैं, तब पहचान पूरी होगी। फिर 15 दिन करो शांति का सागर, तो फिर डीप साइलेंस, क्या शांति की स्टेज, क्या शांति का सागर, ये अनुभव करो। फिर कभी सुख का सागर, कभी जो है सर्वशक्तियों का भंडारी, सर्वशक्तिवान, कितना शक्तिशाली, उस ढंग से याद करो और एक एक गुण की पूरे 15 दिन गहराई में रियलाइजेशन में जाओ, तो पहचान पूरी होगी। इसी तरह एक एक संबंध की भी पूरी गहराई में जाओ 15 दिन, तब पूरी पहचान होगी। एक ही खड्डा 100 फुट का गहराई से खोदेंगे तो रिजल्ट, 100 फुट खोदो, 1000 फुट खोदेंगे तो पानी अवश्य निकलेगा। हाँ, तो इसलिए आज से ये दृढ़ संकल्प करें, बाबा के हर गुण को, बाबा के हर संबंध को गहराई से और उतरना है, खूब अनुभव करना है, तो उसकी पूरी पहचान हो पाएगी। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली से निकला हुआ विशेष जो है मक्खन। ओम शांति।